तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 और 5.3 पढ़ने से पहले हमको कुछ फार्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। और फार्मूला को हम पहले लिख दिए ताकि समय की बचत हो जाए, ठीक है। और वैसे तो यह कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे। देखो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a बराबर 2 tan a अपन 1 + tan स्क्वायर। यानी मैं sin 2a की जगह पे इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। फिर cos 2a का देखो चार्ट होता है, हेलो, cos 2a का 4 होता है, 1 2 3 4, जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। पहला तो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा 1 - 2 sin स्क्वायर a, तीसरा 2 cos स्क्वायर a - 1, और ये चौथा 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। तीसरा देखो tan 2a, तो tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपन 1 - tan स्क्वायर a, ठीक है। sin 3a का 3 sin a - 4 sin क्यूब a, cos 3a का 4 cos क्यूब a - 3 cos a, tan 3a का होता है 3 tan a - tan क्यूब a अपन 1 - 3 tan स्क्वायर a। इसके बाद से cot 3a का भी फार्मूला होता है, लेकिन cot 3a की ज़रूरत इसमें पड़ेगी नहीं, ठीक है, इसलिए इसको हम लिखे नहीं। उसके बाद से तुम लोग को हम प्रश्नावली 5.2 पढ़ाने से पहले कुछ फार्मूला लिखवाए थे, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, उसकी बीच में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर पे, यानी प्रश्नावली 5.3 पर। यह बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 5.3 के लिए। चलो देखो प्रश्नावली 5.3 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो dy/dx में पहला देखो क्वेश्चन, एक बार हम इसको उतार देते हैं, ठीक है। 2x + 3y = sin x, ठीक है, sin x ही है, ठीक है। हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, दो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे है, और यह हो जाएगा आपका x का अवकलन +3, और y क्या कराओगे ना, तो dy/dx और यह ddx sin x, ठीक है। x से सापेक्ष करा है तो x का क्या हो जाएगा 1, और 1 से 2 में गुणा कराओगे तो केवल 2 ही, और यह 3 dy/dx और sin x का होता है cos x, देख रहे हो। और हमसे जानते हो क्या पूछ रहा है, कह रहा है dy/dx का मान निकालना है। तो dy/dx के मान का मतलब यह होता है ना कि dy/dx को एक तरफ रोक दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो हम dy/dx को इधर रोक देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, dy/dx = cos x - 3 2, क्या होगा 2, ठीक ना, और यह 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो dy/dx = cos x - 2 अपन 3 ना, हाँ ठीक है, यह हो गया आंसर, देख रहे हो, dy/dx का मान निकल गया, ओके। और देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बार इसको हम उतार देते हैं, 2x + 3y = sin y, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखना, तो यह 2 ddx × x और 3 dy/dx और यह ddx sin y, x के सापेक्ष करा रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 1 एक बार दर्शा ही दो, और 3 dy/dx, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, साइन का अवकलन क्या होगा, cos होगा, cos y, लेकिन हम x के सापेक्ष करा रहे हैं,
तो यह y है तो फिर यह y का हो जाएगा dy/dx। देख रहे हो। अब ऐसा है, इसको उठा के उधर भेज दो तो यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 करने 2 और यह हो जाएगा cos y dy/dx और यह प्लस इधर आएगा तो -3 dy/dx। इसमें से dy/dx कॉमन ले लो तो dy/dx कॉमन लोगे ना तो यह बनेगा तुम्हारा cos y -3, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो cos y -3 इक्वल टू dy/dx। इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, dy/dx इक्वल टू 2 cos y -3। ठीक है, उतार लो इसको, फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें देखो ना, एक बार उतार देते हैं, ax + by² इक्वल टू cos y। ठीक है, लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यह एक कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो, x कराओगे तो ddx इंटू x, यहाँ b कांस्टेंट है और ddx y² इक्वल टू ddx cos y। ठीक है, तो x का तो 1 हो जाएगा तो a गुणे 1, b को ऐसे छोड़ दो, अब y² का कराओगे ना तो y² का कराओगे तो 2y 2 - 1 और एक बार फिर y का कराओगे तो dy/dx। ठीक है, अब cos y का अवकलन होता है -sin y और फिर एक बार y का कराओगे तो dy/dx। ठीक है, अब देखो तो यह हो जाएगा, एक का इसमें गुणा कराओगे तो a और यह तुम्हारा हो जाएगा, यह 2 में से घटाओगे 1, एक पावर में लिखते नहीं हैं तो यह हो जाएगा, आपस में गुणा करोगे तो 2by dy/dx और यह हो जाएगा -sin y dy/dx। इसको इधर ला दो और यह प्लस में उधर भेज दो तो देखना 2by dy/dx और प्लस sin y dy/dx बराबर -a। इसमें से dy/dx कॉमन ले लो तो dy/dx कॉमन लोगे तो यह होगा 2by प्लस sin y इक्वल टू -a, एक गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो dy/dx इक्वल टू -a/2by प्लस sin y। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस y² इक्वल टू 10x प्लस y। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखना, इसमें प्रथम इंटू द्वितीय लगाएंगे तो यह हो जाएगा प्रथम इंटू दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। y² का कराओगे ना ये तुम्हारा हो जाएगा 2y, अब y का dy/dx, 10x का होता है sec² x और फिर y का कराओगे तो dy/dx।
ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा x dy/dx, और देखना x का 1 और 1 से y में गुणा कराओगे तो केवल y, और यह 2y dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy/dx। अब देखो यह y को इधर भेज दो, यह y को इधर भेज दो और dy/dx को इधर ला दो, तो देखना तो x dy/dx और यह प्लस 2y dy/dx और माइनस dy/dx, यह हो गया sec स्क्वायर x, और यह y प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। इसमें से dy/dx कॉमन ले लो, तो देखना dy/dx कॉमन लोगे तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपान x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। उतार लो। चलो 5 देखो। उतार लो इसको एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करोगे ना तो यह डी डी एक्स एक्स स्क्वायर और यह हो गया डी डी एक्स एक्स वाई प्लस डी डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स 100। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कराओगे ना तो 2x होगा। ठीक, इसमें फिर प्रथम इंटू द्वितीय लगा दो, तो देखना यह प्रथम फलन दूसरे का अवकलन यानी y का अवकलन dy/dx प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, तो x का अवकलन 1 और 1 में y से गुणा कराओगे ना तो y ही रह जाएगा, और y स्क्वायर का कराओगे तो 2y dy/dx और यह कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यह प्लस में है, इसको और इसको उधर भेज दो, तो यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसमें से और इसमें से dy/dx कॉमन ले लो, तो dy/dx कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 2y, और यह 2x को उधर भेजोगे तो यह हो जाएगा -2x और प्लस y को इधर भेजोगे तो -y, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू -2x प्लस y अपान x प्लस 2y। ठीक है, उतार लो इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसको एक बार हम उतार देते हैं। ठीक है, तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y³ इक्वल टू 81। ठीक है, ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो एक बार दर्शा दो डी डी एक्स x³, एक बार इसको भी डी डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और इसको भी डी डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर और यह डी डी एक्स y³ इक्वल टू डी डी एक्स 81। ठीक है, अब इसके नीचे से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो x³ का कराओगे ना तो 3x स्क्वायर
ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर का कराओगे नहीं, इसमें प्रथम इंटू द्वितीय लगा दो तो देखना प्रथम फलन दूसरे का अवकलन तो यह डी आई बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन तो एक्स स्क्वायर का कराओगे तो केवल 2x होगा। ठीक है, इसको देखो फिर यहाँ प्रथम इंटू द्वितीय, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन तो y स्क्वायर का कराओगे ना तो यह 2y डी वाई बाई डी एक्स, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन y स्क्वायर प्रथम का अवकलन यानी में x का अवकलन 1 कहाँ है, नहीं कैसे इधर आएगा, प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन तो y स्क्वायर का कराओ तो 2y 2 माइनस 1, एक बार फिर y क्या कराओगे, x के सापेक्ष करा रहे हो तो y क्या कराओगे तो फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन और फिर द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन तो x का अवकलन 1 और 1 चीज़ में गुणा कराओगे कोई फ़र्क नहीं, और यह y क्यूब का कराओगे ना तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और 81 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, बाकी सबको उधर एक तरफ, और डी आई बाई डी एक्स में से इसको हम कॉमन ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो इसको तुम उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो और इसको उधर भेज दो। ठीक है, और यह देखो तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और यह प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और यह देखना 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यह प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, और यह देखना प्लस इधर जाएगा माइनस 2xy, और ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस y स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस से कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा और यह चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर नहीं तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा 2xy और यह हो जाएगा 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये पूरे का अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें 1 2 3 4 पद दे दिया था, जिसमें 2 प्रथम और द्वितीय लगाना था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, नोट करोगे तो कर लो कहीं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले एक बार हम इसको उतार देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हो जाएगा डी डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स कास एक्स वाई और इक्वल टू डी डी एक्स के। ठीक है, अब देखना एक बार हम स्क्वायर का कराएंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर का कराओगे ना तो यह हो जाएगा 2 साइन वाई और 2 माइनस 1। ठीक है, एक बार फिर हम कराएंगे डी डी एक्स साइन वाई का। ठीक है,
इसमें देखना एक बार हम कराएंगे कास का और एक बार एक्स वाई का। तो तुम कास का कराओगे ना तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और एक बार फिर हम कराएंगे एक्स वाई का, और एक के कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम 2 में से 1 घटाओगे तो 1, और इस पे 1 पावर लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम केवल लिख देंगे 2 साइन वाई। ठीक है, एक बार तो हम पहले पावर का कराए हैं, अब साइन वाई का कराएंगे। तो साइन वाई का कराओगे तो कास वाई, और एक बार वाई का कराओगे तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष करा रहे हैं। ठीक है, अब यह थोड़ा ध्यान देना, या प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, मन करते इसको ब्रैकेट में ला लो, प्लस माइनस मिल के माइनस साइन एक्स वाई, और देखो ना यहाँ पे 2 पद है, देख रहे हो, इसमें प्रथम इंटू द्वितीय लगाएंगे। तो देखो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, यानी में वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। तो एक्स का अवकलन 1 होता है। ठीक है, और 0 ऐसे रहने दो। ठीक, अब देखो 2 साइन वाई कास वाई, इसे 2 साइन एक्स कास एक्स साइन 2x। ठीक है, उसी तरह 2 साइन वाई कास वाई साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें ब्रैकेट को ओपन कर रहा, ठीक है ना, तो इसे इसमें गुणा करेंगे तो एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, या माइनस प्लस मिल के माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यह हो जाएगा साइन 2i और माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, और या माइनस में इधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई, एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम ऐसे लिख देंगे वाई साइन एक्स वाई, और यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, यह तुम्हारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का करेंगे, यानी में साइन स्क्वायर एक्स को देखना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम लोग को पहले बता, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन वाई एक्स, देखो एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, और पहले हम पावर का अवकलन करते हैं। ठीक ना, इसमें पावर का तुम अवकलन करोगे तो यह हो जाएगा 2 साइन एक्स 2 माइनस 1। ठीक है, एक बार उतार लो पहले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, ये देखना एक बार उतार देते हैं, डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स कास स्क्वायर वाई इक्वल टू डी डी एक्स 1। ठीक है, इसका देखो कराएं तो क्या है, एक आगे इसको बढ़ा दोगे ना तो 2 साइन एक्स के बोला आएगा ना, और एक बार अभी यहाँ पे साइन एक्स का बाकी है, पता है ना, तो साइन एक्स का कराओगे तो ये हो जाएगा कास एक्स, यानी में साइन स्क्वायर एक्स का हम अवकलन कराएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कास एक्स, और 2 साइन एक्स कास एक्स फार्मूला होता है साइन 2x का। ठीक है ना, तो इसी को ले लो इसी तरह, तो यह हो जाएगा 2 साइन एक्स होल पावर 2 माइनस 1, फिर एक बार डी डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, सेम प्रोसेस यही होगा, 2 कास वाई 2 माइनस 1, और फिर एक बार डी डी एक्स कास वाई इक्वल टू 0, कांस्टेंट है,
अब इसमें देखो कराओगे तो यह हो जाएगा 2 sin x, और sin x का कराएंगे तो cos x, इसका कराएंगे तो 2 cos y, और एक बार cos y का कराओगे ना तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन y, और x के सापेक्ष करा रहे हैं इसलिए y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह 2 sin x cos x sin 2x। ठीक है, और यह माइनस प्लस मिल के माइनस, ये भी देखना 2 cos y sin sin 2y dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो, अच्छा इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस sin 2y dy/dx इज इक्वल टू, या प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा sin 2x। अब माइनस से माइनस काट दो, और देखना यह गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू sin 2x अपन cos sin 2y ना। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। रुको, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यह 1 से 8 तक जो लगाए थे ना उससे अलग हट के है, और इस एक बात इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, यह दिया क्वेश्चन है साइन y बराबर साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर। इसमें हमको अपने मन से x के जगह पे क्या रखें कि साइन के फॉर्मेट में सूत्र बन जाए। ठीक है, और फार्मूला हमको पता होना चाहिए। इसके पहले 5-6 हम फार्मूला तुम लोग को बताए थे इसी चैप्टर में, उसको याद रहेगा तभी काम होगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। तो इसमें देखा ना, हम x के जगह पे tan थीटा मानेंगे, तो लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। इसमें से हम थीटा का मान निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक, अब इसी में x के जगह पे tan थीटा रखो, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स या 2x के जगह पे tan थीटा अपान 1 प्लस x के जगह पे tan थीटा स्क्वायर है, हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब यह 2 tan थीटा बराबर 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मन करते लिख लो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, 2 थीटा का क्या होता है, सूत्र होता है, यानी हम इसके जगह पे साइन 2 थीटा रख देंगे, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यह बचेगा y बराबर 2 थीटा, और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x रखो, तो y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे ना तो एक बार दर्शा दो, ddxy 2 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, और यह tan इनवर्स x। ठीक है, तो यह हो जाएगा dy/dx, और यह होता है tan इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, यह 2 है, ये है, यहाँ थोड़ा सा बगल में आ जाओ, तो dy/dx इक्वल टू 2 से 1 में गुणा करा दोगे ना तो हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये रहा फार्मूला, बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं 10 पे, चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, यह क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इसमें x के जगह पे tan थीटा रख देंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी में tan 3a का यह फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख दो, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x।
अब इसमें भरो y इक्वल टू tan इनवर्स 3, इस x के जगह पे tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये और tan 3a का सूत्र होता है। ठीक है, तो i इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, इसका यह फार्मूला होता है। अब tan से tan कटेगा, या बचेगा y इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x रखो, तो 3 इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे ना, तो यह एक बार दर्शा दो डी डी एक्स वाई 3 कांस्टेंट है, डी डी एक्स tan इनवर्स x। ठीक है, इसका कराओगे ना तो डी आई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, रहने दो, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 का 1 में गुणा करा दो, डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यह जो है ना इसका सूत्र होता है, यह क्या है, फार्मूला है। देखो यह क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें भी देखो एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो तो इसमें मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, अब भर दो इसमें y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस इस x के जगह पे tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा cos 2 थीटा का सूत्र। y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कट जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x, y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, फिर डी डी एक्स tan इनवर्स x। ठीक है, यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से इसमें गुणा करा दो, तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह इसका आंसर बन जाएगा। उधार लो इसको, यहाँ पे इसको लिख लो, यह सूत्र, ये सब तुम लोग ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, पता है ना। चलो, यह 12, इसको हम एक बार ऐसे उतार देते हैं। सबसे पहले तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी वही करो, माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो यह थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, बढ़ दो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाए हो, यह cos 2 थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, या साइन है या कास है,
तो इस कास को साइन में बदलना होगा। तो साइन में बदलने के लिए साइन इनवर्स, एक तुम लोग फार्मूला पढ़े होगे कि कास 90 माइनस थीटा पाई/2 माने, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है ना। तो इसमें वही तुम कर लो। तो इसमें हो जाएगा साइन पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन पाई/2 माइनस थीटा फिर क्या हो जाएगा, या कास थीटा या बैलेंस कर देगा। ठीक, अब यह साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी वो बचेगा पाई/2 माइनस थीटा। हाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो लिखेंगे ddx y, ये भी एक बार दर्शा दो, पाई/2। पाई/2 माने समझ रहे हो ना, 90 अंश। पाई का माने 180, 180 में 2 से भाग दे दोगे 90 हो जाएगा। यह 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, और ddx या थीटा, टूका भाई गड़बड़ हो गया। थीटा का मान भर दो। थीटा क्या करेंगे, मान रख लेंगे, उसके बाद से अवकलन करेंगे। थीटा का मान देखो, तो y = पाई/2 -2 और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x। ठीक है, अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यह y का हो जाएगा, एक बार दर्शा दो, तो यह हो जाएगा ddx y, यह ddx पाई/2 और 2 कांस्टेंट है, ddx हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। ठीक है, तो यह हो जाएगा dy/dx, और थोड़ा ध्यान देना, पाई/2 माने 90, 180/2 = 90, और 90 कांस्टेंट है, या पाई/2 भी, तो यह 0 हो जाएगा, और -2 और tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। 2 से इसमें गुणा करा दोगे तो यह ddx 0 में से घटा के फिर यह माइनस से रहेगा, और यह हो जाएगा 2/1 + x²। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करोगे। इसमें एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा यह है कि यहाँ पे कास आ गया है, तो कास को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें बस यही स्टेप एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना x = tan थीटा, तो यह थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब भरो इसमें y = cos इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। ठीक है, यह हो जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स sin 2 थीटा का। ठीक है, और फिर साइन को कास में बदलो, तो y = cos इनवर्स cos पाई/2 -2 थीटा। ठीक है, यह इसका सूत्र होता है। ठीक है, और यह फिर इसको यह बैलेंस कर देंगे, यानी यह कास से कास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। y = पाई/2 -2 थीटा, और फिर थीटा की जगह पे tan इनवर्स x लिख दो, तो y = पाई/2 -2 थीटा की जगह पे tan इनवर्स x। अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा ddx y = ddx पाई/2 -2 ddx tan इनवर्स x।
ठीक है, यह 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0 - 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। 2 से इसमें गुणा करा दो तो dy/dx 0 में से इसको घटाओगे तो माइनस ही रहेगा 2/1 प्लस x²। ठीक है, ओके। देखो 14, इसमें x के जगह पे साइन थीटा रखो। यह क्वेश्चन दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x²। इसमें रखो माना x बराबर साइन थीटा, तो यह थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यह y इक्वल टू साइन इनवर्स या 2 साइन थीटा और यह 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और थोड़ा सा ध्यान देना 1 - साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो केवल ओनली 1 बचेगा कास थीटा। अब अभी इसके पहले पढ़े 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, यह बचेगा 2 थीटा और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x करो। 2 इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करो तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यह हो जाएगा dy/dx और ये 2 डायरेक्ट कर देते हैं। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x²। ठीक है, 2 से 1 में गुणा कराओ तो यह हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2/1 - x²। ठीक है, उतार लो इसको। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, नोट करोगे कि डायरेक्ट देखोगे? देखो ये अभी तक जितना था सबसे अलग है। ठीक है, इसमें हम मानेंगे x बराबर कास थीटा। ठीक है, एक बार पहले इसको उतार लो। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ठीक है, इसमें माना x बराबर कास थीटा। ठीक है, तो यह थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स x। अब भरो इसमें y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कास स्क्वायर थीटा - 1। कास 2 थीटा का 4 फार्मूला बताए थे, उसी में क्या है 2 कास स्क्वायर थीटा - 1 बराबर कास 2 थीटा। एक और तुम लोग बताए थे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कास 2 थीटा। एक और होता है सबसे पहला कास स्क्वायर थीटा - साइन स्क्वायर थीटा, एक और 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह 2 कास स्क्वायर थीटा - 1 या कास 2 थीटा का सूत्र होता है। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/कास 2 थीटा। ठीक है, और 1/कास बराबर सेक होता है, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स यह हो जाएगा 1/कास। यहाँ पे मन करे तो लिख लेना कास सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा, और यहाँ मन करे तो फार्मूला के तौर पे दर्शा दो 1/कास थीटा इक्वल टू सेक थीटा। 2 थीटा था 2 हो गया। ठीक है, अब सेक से सेक इनवर्स कटेगा, यह बचेगा जानते हो क्या? यह आपका बचेगा 2 और थीटा का जगह पे कास इनवर्स x। ठीक है,
जो कास इनवर्स एक्स का फार्मूला आता है, साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला आता है वही कास का भी होता है, लेकिन इसमें आगे माइनस लग जाता है। तो हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx डायरेक्ट कर देते हैं टू कास इनवर्स एक्स का होता है, जानते हो क्या, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आगे माइनस होता है, ठीक है। और 2 से जब इसमें गुणा कराओगे ना तो यह हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम अगला चैप्टर लाएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।